चौटाला टीवी से मैं अश्विनी कुमार सोनी, गांव चौटाला से ही। हमारे यूट्यूब चैनल में चौटाला टीवी जो हर प्रकार की न्यूज़ देने की कोशिश करेगा। और आज हम आए हैं एक अगेती खेती के किसानी दौर में, तो वो हमें बताएंगे भी किस तरह से ये अगेती खेती होती है। हरियाणा के चौटाला गांव से अगेती खेती के बारे में जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं। तो आज हमारे साथ हैं दिलीप वर्मा जी, जो हमें अगेती खेती के बारे में जानकारी देंगे। और इन्होंने बड़ी तकनीकी से अगेती खेती के बारे में जानकारी लेकर और अच्छी विस्तार से ये प्लांट लगाए हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। पहले तो इनका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कितने सालों से ये खेती का कार्य कर रहे हैं? ये मुझे तीसरा साल हो गया इसको स्टार्ट किए हुए। अच्छा जी। तो पहले मेरी प्लानिंग थी, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने किन्नू का बाग को प्लांट किया इसमें। अच्छा जी। तो जैसे जैसे हमने किन्नू का बाग प्लांट किया, तो उस पर क्या है कि स्टार्टिंग, क्योंकि ये जो किन्नू होता है वो 4 साल में फ्रूट देता है, तो फिर हमने इसको क्या करा, डेवलप किया इस एरिया को। अच्छा। डेवलप किया तो हम इस सब्ज़ी के अंदर कन्वर्ट हुए उसको। तो सबसे पहले हमने तरबूज की स्टार्टिंग की। तो तरबूज की जो स्टार्टिंग की थी उसमें क्या है, हम अगेती तरबूज की तरफ गए। अच्छा। तो अगेती तरबूज की तरफ गए तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी समस्याएं आती है फील्ड को स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हम इसको प्रोसेस को समझने लगे, हमें इसकी जानकारी मिलने लगी। इधर उधर किसान भाइयों से मिले, उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी। अच्छा। इसमें हमारा जो उद्यान अधिकारी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें बहुत कम कोऑपरेट किया। अच्छा। कोऑपरेट तो किया, ये नहीं कह सकते उन्होंने कि नहीं किया, पर बहुत कम कोऑपरेट किया। तो उसकी वजह से हमें इसमें समस्या ज़्यादा आई स्टार्टिंग में, पर हम धीरे धीरे हम प्रगति की तरफ है इस खेती की। तो ये अगेती खेती जो है ये आपके कितनी कारगर सिद्ध हुई? अभी पहले साल तो हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, जो नेक्स्ट ईयर था उसमें भी हमारे को कम प्रॉफिट हुआ। अब हमारे को ऐसे लग रहा है हम लगभग 1 से 1.5 माह अगेती लग रहे हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि अब हमने बिल्कुल प्लांट को डेवलप कर लिया है और ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब जैसे ही जो फरवरी आएगी, स्टार्टिंग होगी, उस टाइम हमारी जो सब्जियां हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है, एक इसमें लेबर वर्क की काफ़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इसमें क्या लेबर ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहले तो अपने को सीट को बिछाना है, मल्चिंग सीट को, फिर उसको टनल से ढकना है, तो इसमें लेबर कॉस्ट काफ़ी आता है। तो हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे कोशिश करके एक मशीन को डेवलप किया। तो वो मशीन डेवलप किया, आपको वो भी दिखाएंगे हम उसको कैसे चलती है। वो क्या करती है, एक तो हमारा बेड मेकिंग का काम करती है बहुत सुचारू रूप से। उस पर बेड मेकिंग करेगी और साथ में वो क्या करेगी, मल्च के ऊपर बिल्कुल जैसे मल्च बिछेगी और मल्च के ऊपर जैसे मिट्टी डालेगी, और साथ में ही उसके अंदर हम जो इनलाइन ड्रिप होती है वो डल जाती है। यानी 3 काम वो एक मशीन कर रही है, और साथ में उसमें खाद का भी प्रोसीजर चलता रहता है। खाद भी ऑटोमेटिक डलती रहती है। तो उससे हमारी लेबर कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 60 से 50% कम हो गई है। तो ये मशीन जो है यहाँ इलाके में कितनी की मशीनें होंगी? ये अभी तक सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मेरे हिसाब से कोई नहीं है जी। अच्छा। मेरी जानकारी में कोई नहीं है, अभी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है जी। ये भी हमने स्पेशल अपने मिस्त्री से कह के स्पेशल डेवलप कराई है। जो जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उसी हिसाब से हम उस मुहावरे से प्रेरित होके उसकी तरफ मुखर होके धीरे धीरे हमने इसको डेवलप किया। तो उस बनाने भी हमारे भी बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि वो फील्ड में चली नहीं थी। कम से कम 15 दिन उन्हें सेट करने में लगा था मशीन को भी। अच्छा। तो ये आपने प्लांट लगा रखा है, ये अगेती खेती का प्लांट है। मेरे को ये लग रहा है जैसे बड़ी अच्छे तरीके से आपने मशीन को बड़ा डेवलप करके और इसको तोपा गया है। तो आगे खेती जो है, ये जो कागज़ बिछाने का काम होता है, उसके बाद जो ये तोपने का काम करते हो, वो फिर कैसे करते हो? वो टोटली क्या है, हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं। आपको वो भी दिखाएंगे कैसे नर्सरी तैयार करती है। जो पोर्ट्रेट ट्रे आती है, उनके अंदर क्या है, बीज को सोइंग करके उनको बीज को सोइंग किया जाता है। वो नर्सरी तैयार होती है। फिर हम डायरेक्ट प्लांट को इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे आप ये देखिए, इस टाइप के क्या होता है, इसमें
प्लांट है ना, इस टाइप से अपने डायरेक्ट इस प्लांट को ट्रांसप्लांट किया। अच्छा अच्छा बीज को ना लगा के हमने क्या किया है, इस प्लांट को डायरेक्ट ट्रांसप्लांट किया है। अच्छा। ये इस हिसाब से हम इसको डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है, जैसे अपने अगर डायरेक्ट सीड लगाएंगे तो उसमें कई जर्मिनेट होते हैं सीड, कई नहीं होते, तो इसमें वो दिक्कत नहीं आती। जो जितना अपने को फील्ड चाहिए वो डायरेक्ट प्लांट लगेगा, वो अपने को बेनिफिट है। तो ये कितने दिनों की खेती होती है वैसे? ये मान के चलो नर्सरी 30 से 35 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। और ये जो खेती है ये मान के चलो लगभग 90 दिन के लगभग होती है। तो ये मतलब इसके फल लगना कब स्टार्ट होगा? ये लगभग 2 महीने के बाद में स्टार्टिंग हो जाती है इसकी, 60 दिन के बाद में। अच्छा, 60 दिन की खेती हाँ, मानी जाती है। हाँ, जैसे 60 दिन के बाद में। पर ये जो अब क्या है, इस टाइम ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि सर्दी का टाइम है। ठीक। जैसे ही इसको गर्मी मिलेगी, जैसे फरवरी के स्टार्टिंग में लगभग गर्मी, थोड़ा सा टेम्परेचर अब पाने लग जाएगा। हाँ। जैसे ही अब पाने लग जाए ये रूट डेवलप बड़ी फास्ट होगी। और वो फास्ट होने के कारण क्या है, अगेती हमको लगभग ये मान के चलो फरवरी एंड से लेके मार्च के बीच में अपने को इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो फिर ये देखते हैं।